हेलो फ्रेंड्स, डीके मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए टाइम एंड वर्क के एक और खूबसूरत सवालों का खूबसूरत अंदाज में सॉल्यूशन करते हैं। आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, पी किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। 4 दिन काम करने के बाद पी काम को छोड़ देता है और शेष काम को क्यू के द्वारा 9 दिनों में समाप्त किया जाता है। अगर पी और क्यू दोनों साथ मिलकर काम करे तो काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसको बनाने के कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आइए किसी एक सॉल्यूशन पे पहले बात करते हैं, फिर किसी दूसरे पे बात करेंगे। सवाल बोल रहा है कि पी किसी काम को 10 दिनों में करता है। पी यानी कोई एक काम है जिसको पी 10 दिनों में समाप्त कर लेता है। 10 दिनों में पी के द्वारा कोई एक काम को समाप्त कर लिया जाता है तो पी द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा। पी द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा, 1/10 होगा। पूरा काम को पी 10 दिनों में समाप्त कर लेता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 करेगा। पूरा काम पी द्वारा 10 दिनों में समाप्त कर लिया जाता है तो एक दिनों में कितना कर लेगा, वो 1/10 काम कर लेगा। लेकिन पी तो काम किया 4 दिनों तक। पी काम किया कितने दिनों तक, 4 दिनों तक। तो पी द्वारा 4 दिनों में किया गया काम कितना हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा। पी एक दिन में 1/10 काम करता है तो पी 4 दिनों में कितना करेगा, 4/10 काम करेगा। इसको काटने पर कितना आएगा, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 2/5 काम आएगा। यानी पी द्वारा कुल मिला के 2/5 काम कर लिया गया। पी द्वारा 4 दिनों में 2/5 काम कर लिया गया तो शेष काम कितना बचा, शेष काम 1 में से घटा लीजिए आप, 2/5 कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। फ्रैक्शन के अंदर एक होता है टोटल वर्क, तो एक में से हम पी द्वारा किए गए 2/5 काम को घटा दिए। अब ये 3/5 काम कौन करेगा, क्यों करेगा। क्यों द्वारा लिए गए समय 3/5 काम को कर रहा है 9 दिनों में। क्यों जो है वो 3/5 काम को कर रहा है 9 दिनों में, तो वो एक दिन में क्या होगा उसका, 3/5 भाग को कर रहा है 9 दिनों में। तो 3 से काटी, 3 एका 3 तिया, यानी एक भाग को करेगा कितने दिनों में, 15 दिनों में। पी जो है वो 3/5 काम को करता है 9 दिनों में। पी जो है वो 3/5 भाग को करता है 9 दिनों में, तो एक भाग करेगा कितने में, वो 5 तिया 15 दिनों में करेगा। एक मतलब होता है कुल काम, तो इतना काम को करने में लगता है 9 दिन। 3/5 काम को करने में लगता है 9 दिन, तो एक काम को लगेगा करने में कितना, 15 दिन। अब वही एक काम होता है कुल काम फ्रैक्शन के अंदर। अब यहाँ दोस्त साफ हो गया है कि पी किसी काम को करता है 10 दिनों में और क्यू उसी काम को करता है 15 दिनों में। यहाँ पे लेंगे हम एलसीएम, अब मान लेंगे टोटल काम कितना 30, एलसीएम मान लेंगे इसका टोटल वर्क। तो मान लिया कि पी और क्यू दोनों मिला के कुल काम है 30। अब पी उस काम को करता है 10 दिनों में, पी उस काम को समाप्त कर देता है 10 दिनों में। इसका मतलब डेली वो 3 काम कर रहा है। क्यू उसी काम को समाप्त कर देता है 15 दिनों में। इसका मतलब पूरा काम अगर 30 हो और क्यू 15 दिनों में काम को कर रहा है समाप्त, इसका मतलब डेली वो कितना काम कर रहा है, डेली के डेली वो 2 काम कर रहा है। अब दोनों बोला साथ मिलके काम करेगा, दोनों अगर साथ मिलके काम करे तो काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। एक दिन में पी करता है 3 काम और एक दिन में क्यू करता है 2 काम, तो पूरा कितना काम हो गया, 5 काम हो गया। यानी एक दिन में दोनों के द्वारा 5 काम किया जाता है। पी और क्यू को मिलाकर एक दिन में 5 काम किया जाता है और पूरा काम कितना है, 30 है। तो कुल डेज कितना हो जाएगा, टोटल डेज कितना हो जाएगा, 30 में क्या करें आप, एक दिन से भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये तो हो गया आपको एक सिंपल सॉल्यूशन कि आपने क्या किया, पी के एक दिन का काम निकाला और फिर क्या किया, उसके बाद उसके 4 दिन का काम निकाला, फिर जो शेष काम बचा उसको क्यू के द्वारा करवा दिया, फिर दोनों पे लास्ट में क्या किए, एलसीएम मेथड्स लगा दिए। लास्ट में मैंने क्या किया, एलसीएम मेथड्स को लगाया। अब हम क्या करते हैं, शुरू में ही एलसीएम मेथड्स को लगाते हैं। जैसे पी किसी काम को कर रहा है 10 दिनों में, क्यों कितना दिनों में कर रहा है नहीं मालूम। पी किसी काम को कर रहा है 10 दिनों में, लेकिन क्यों कितने दिनों में काम को समाप्त कर रहा है नहीं मालूम। तो मान लेते हैं कि क्यों जो है वो x दिनों में काम को समाप्त कर लेता है, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर जो कुछ भी नहीं मालूम है आप x मान लिया कीजिए उसको। तो मान लिए कि क्यू जो है उस काम को x दिनों में करता है। अब हम लगाते हैं इसका एलसीएम, निकालते हैं टोटल वर्क। तो 10 और x का एलसीएम होगा 10x और ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब आप ही बताइए कि पी किसी काम को करता है 10 दिनों में और काम पूरा 10x है, इसका मतलब हर रोज उसको x काम करना पड़ता होगा। और क्यों किसी काम को समाप्त कर देता है x दिनों में और पूरा काम 10x है, मतलब वो डेली क्या करता होगा, 10 काम करता होगा। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। टोटल काम मैंने इस दोनों का एलसीएम मान लिया 10x। पी किसी काम को करता है 10 दिनों में तो वो एक दिन में x काम करता होगा। क्यों किसी काम को करता है x दिनों में, अब पूरा काम 10x है, इसका मतलब डेली वो 10 काम करता होगा। अब सवाल ने बोला है कि पी जो है वो 4 दिनों तक काम करता है। पी अगर एक दिन तक काम करे,
तो x काम करेगा। p अगर एक दिन तक काम करे तो x काम करेगा, क्योंकि p के काम करने की क्षमता कितनी है, x है। और p कुल मिला के 4 दिनों तक काम किया है, तो एक दिन में x काम होगा, तो 4 दिनों में कितना काम होगा, 4x काम हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि पूरा काम कितना है, 10x है। पूरा काम कितना है, 10x है, तो शेष काम कितना बचेगा, 10x में से क्या कीजिए, 4x को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 6x बचेगा। पूरा काम 10x है, जिसमें से p अकेले कर लिया है 4x, तो q के लिए शेष काम बचा होगा कितना, 6x। अब ये 6x काम को कौन करेगा, q करेगा, q द्वारा लगा समय। देखिए q द्वारा लगा समय, कुल काम है q के लिए 6x, q के लिए कुल काम कितना बचा है, 6x बचा है, और q के काम करने की क्षमता कितना है, 10 है। एक दिन में q करता है 10 काम, और पूरा काम उसके लिए बचा है कितना, 6x। तो यही हो जाएगा उसका कुल समय। और सवाल में बोला है कि कुल समय उसका 9 है। कुल समय कितना उसका 9 है। 9 दिनों में वह काम को कर लेता है समाप्त। देखिए यहाँ पे लिखा होगा 9 दिनों में। इसको काटिए अब 3 से, 3 दूना और 3 तिया, 2 से 2 पंचे, कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 बराबर x आ जाएगा। यानी x का मान आ गया 15। x आप क्या माने थे, q द्वारा लिया गया कुल समय। लेकिन सवाल में q द्वारा लिया गया कुल समय नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि दोनों अगर साथ काम करे तो कितना दिन लगेगा। तो p प्लस q दोनों मिलेगा तो कितना काम लगेगा, p और q दोनों मिलेगा तो कितना समय लगेगा। समय होता है कुल काम पे एफिशिएंसी, तो कुल काम कितना है, 10x है, 13 10, और x का मान हो गया 15। अब p अगर आएगा काम करने तो वो पहले x काम करेगा। यानी कुल काम में अगर एक दिन के काम से भाग लगा दिया जाए तो कितना दिन लगेगा काम में, ये पता चल जाएगा। कुल काम में अगर एक दिन में कितना काम हो रहा है उससे अगर भाग लगा दिया जाए तो कुल काम होने में